बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर एतक़ादी शिर्क पैदा ये पढ़ के अल्लाह से दुआ करे तो कैसी भी हाजत होगी अल्लाह तबारक व तआला पूरा कर देंगे। कितना आसान है, ज़बरदस्त। और उसके अलावा अगर कोई शख्स मुख्तलिफ बलाओं के अंदर मुब्तला है, मुसीबतें हैं, बलाएँ हैं, माली तंगियाँ हैं, बाज़ ऐसे घराने ख़ानदान होते हैं कि हर तरफ से आफ़तें हैं और वो आफ़तें हटती नहीं हैं, और या ये कि नहीं है, डर है कि ये आफ़तें मुसीबतें बलाएँ कभी लिपट ना जाएँ, तो उनको चाहिए कि रोज़ाना 101 मरतबा इशा के बाद ये सूरत काफिरून पढ़ा करें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। या हमेशा इसका विद रखें, इंशाअल्लाह किसी किस्म की कोई बला अगर मौजूद है नहीं रहेगी और कोई आने वाली बला भी इनके करीब नहीं फटकेगी, ये और भी ख़ानदान पूरा महफूज रहेगा। ज़बरदस्त इसके अंदर ताकत और तासीर है। और एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर बच्चा रोता बहुत है, बाद बच्चे बिला वजह बहुत रोते हैं, कोई ऐसी तकलीफ़ समझ में नहीं आती, दवा दे दी, सबको नींद की भी दवा दे दी, नींद भी नहीं आती, उसको रोता है, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि 3 मरतबा रोज़ाना ये सूरत जो है वो बावुज़ू हालत में पढ़ के बच्चे पे दम करें। दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से 3 फूंके मार दें, चेहरे पे फूंक दें, हाथों पे दम करके चेहरे पे हाथ मल दें, बस। तो ये जो है वो 7 दिन अगर कर लें, किसी भी किस्म का बच्चा रोने वाला हो उसको तस्कीन हो जाती है। वो कहते हैं ना, कालो की बच्चा जो हर वक्त रोता रहता है, हाँ, बगैर वजह के। बिल्कुल है, ये उसके लिए बहुत तासीर है, तो इससे फ़ायदा होगा जी। ये तो काफिरून। और उसके अलावा जो है अगर कोई शख्स जो है वो ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करूं, लेकिन हालत यह है कि वो ना नमाज में दिल लगता है, ना रोज़े में, इबादत में सुस्ती है उसको, तो सुस्ती जो इबादत की उसको दूर करने में इसकी बड़ी तासीर है। और आज ये एक ऐसा मर्ज है कि हर एक को लगा हुआ है, ये तो हर एक की हर एक की ज़रूरत है। तो 11 मरतबा रोज़ाना ये सूरत काफिरून पढ़ के अपने बदन पे दम करें और थोड़ा सा पानी दम करके पी लिया करें, और उसके बाद दुआ कर लें कि या अल्लाह ये ताआत के अंदर जो मेरी काहली और सुस्ती है इसको दूर कर दे और चुस्ती पैदा कर दे, तेरी इबादत वाला बन जाऊँ। तो इंशाअल्लाह 21 दिन के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला उसको इबादत की तौफीक दे देंगे। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि फजर की नमाज के बाद अगर ये आदमी रोज़ाना 11 दफ़ा पढ़ के दम कर ले अपने ऊपर, तो सारा दिन बस बिल्कुल सारा दिन इबादत, बिल्कुल हर रोज़ की आदत बना लें। बिल्कुल बना, बहुत आसान है। वो बड़ी सूरत नहीं, 6 आयतें हैं जनाब, 11 दफ़ा मुश्किल काम ही नहीं है। ठीक। और जहाँ तक ये ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, एक इसका मतलब ये कि ये मुनाफिकीन और कुफ़ार के साथ जो है ये इसका मुकाबला, दुश्मनी होगी और उन पर अल्लाह तबारक व तआला इसको फ़तह देंगे। यानी उससे ये मुकालमा हो या वैसे को मुकाबला हो, लेकिन कुफ़ार और मुशरिकीन पर हावी होगा। और एक इसका मतलब ये है कि ये शख्स जो है अल्लाह तबारक व तआला इसको जो है ईमान का इस्तिकामत अता करेंगे, दुनिया में नेकियों की तौफीक होगी और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला साहिब ईमान इसको उठाएंगे। सुभान अल्लाह। का एक मतलब ये। और एक मतलब ये है कि ये शख्स जो है वो अपने कुफ्र और शिरक और बिदत के हवाले से किसी किस्म की बिदत के अंदर मुब्तला नहीं होगा। हाँ, भले बिदती लोगों के अंदर रहे, भले मुशरिकों की बस्ती में रहता हो, लेकिन ये अपनी तौहीद से हटेगा नहीं। अल्लाह इसको तौहीद पर, ईमान पर इसको मौत देंगे। सुभान अल्लाह। ये इसके लिए बशारत। बहुत खूब, बहुत। हज़रत ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत मुझे है, अल्लाह, हम सबको है। सही बात। तो हम सबको ये करना चाहिए, चाहे फजर के वक्त करें, चाहे दिन में किसी भी वक्त करें, बस एक दफ़ा कर लें 11 बार। अगर ये बात अगर ऐसी हो जाए तो कितनी आसानी हो जाए। हम हर वक्त, हमारी दुआ है कि हम नमाज सही पढ़ सकें, वक्त पे पढ़ सकें, और ऐसी बहुत सी चीज़ें लोग चाहते हैं करना, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ये करते हैं तो मजबूती हो जाए, और अपने बच्चों की मजबूती के लिए खाने के ऊपर दम करके खिला दें उनको, सब खा लें तो ये वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हज़रत बड़ी ईमान अफरोज़ बात है और आसान बात है, और ये तो हमारी नमाज में हर वक्त पढ़ने वाली सूरत है, तो सबको याद भी है, आसान बात है।